अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद कामरान और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टू पॉपुलर क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइंस। सबसे पहला है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और दूसरा है कोरिलेशनल डिज़ाइन। तो हम सबसे पहले देखते हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को, लेकिन इसको समझने से पहले क्या आप लोगों को मालूम है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से इन्फ्लुएंस होता है। समझ में आ रही है ना बात? अब इनके बीच में और वेरिएबल्स भी आ सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल की, लेकिन आमतौर पर हम समझते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये वजह है चेंजेस की इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल में। समझ में आ रही है बात? एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में हम समझते हैं कि टू ग्रुप्स होते हैं। इसमें से एक का नाम है ट्रीटमेंट ग्रुप और दूसरे का नाम है कंट्रोल ग्रुप। अब नाम से ही जाहिर है ट्रीटमेंट ग्रुप क्या होता है, जिसको ट्रीटमेंट दी जाती है, और कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, जिसको कंट्रोल में रखते हैं, जिसको एक साइड पे रखते हैं। तो ट्रीटमेंट ग्रुप को हम ट्रीटमेंट देते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जरिए। बात समझ आ रही है ना? तो इसको हम ट्रीटमेंट देते हैं। इसके बाद यानी ट्रीटमेंट के बाद इसमें जो भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो फिर उन चेंजेस समेत हम इस ट्रीटमेंट ग्रुप को इस कंट्रोल ग्रुप के साथ कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में मैनिपुलेशन भी होती है। मैनिपुलेशन होती है। मैनिपुलेशन कि आप एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, ट्रीटमेंट वेरिएबल को अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये रिसर्चर के हाथ में होता है। तो इसको हम बोलते हैं मैनिपुलेशन, और इसमें यह है कि रैंडम असाइनमेंट है। रैंडम असाइनमेंट का मतलब यह है कि हमारे पास एक बड़ा ग्रुप होता है, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं रैंडमली। इसमें यह नहीं है कि ये बंदा स्पेशल है तो उसको कंट्रोल ग्रुप में रख लो, ये बंदा स्पेशल नहीं है तो उसको ट्रीटमेंट ग्रुप में रख लो, ऐसा नहीं है। बल्कि आंखें बंद करके रैंडमली हम उसको टू ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक को हम ट्रीटमेंट ग्रुप बना देते हैं। गलती माफ, अगर मैंने ट्रीटमेंट की जगह एक्सपेरिमेंटल इट्स फाइन, एक्सपेरिमेंटल भी कह सकते हैं। इसमें हम रैंडमली के आंखें बंद करके इसमें से हम एक को ले लेते हैं। कुछ को हम यहां ट्रीटमेंट ग्रुप में रख देते हैं और कुछ को यहां हम कंट्रोल ग्रुप में रख देते हैं। फिर एक्सपेरिमेंट के बाद हम इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क आ रहा है। तो इसका क्या मतलब होगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ये कितना मुतासिर हुए हैं। तो ये जब हम देखेंगे इनके बीच में चेंजेस तब पता चलेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के दो टाइप्स है, एक क्वाजी QUASI क्वाजी, और दूसरा जो है वो ट्रू है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। अब इन दोनों के बीच में क्या फर्क है? कॉजी दोनों कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है।
उसमें भी काज एंड इफेक्ट है, यहां भी काज एंड इफेक्ट है, लेकिन यहां पे रैंडम असाइनमेंट नहीं है इस कॉजी में, ठीक है। यहां पे मैनिपुलेशन भी नहीं है, और ये ट्रू में है, रैंडम असाइनमेंट भी है, मैनिपुलेशन भी है। यहां कॉजी में नेचुरल ग्रुप्स होते हैं, आई मीन कि ऑलरेडी मेड ग्रुप्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेल एंड फीमेल, और यहां पे हम ग्रुप्स बनाते हैं रेंडमली हम इसमें ग्रुप्स बनाते हैं, और यहां तो रैंडम की बात ही नहीं बनती क्वाजी में, क्योंकि ऑलरेडी मेड ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो ये क्वाजी और ट्रू एक्सपेरिमेंट के बीच में डिफरेंस। अब देखते हैं कि कोरिलेशनल और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्या फर्क है, और कोरिलेशनल होता क्या है। कोरिलेशनल डिजाइन, ठीक है। तो कोरिलेशनल डिजाइन क्या होता है? A correlational research design investigates the relationship between variables without the researcher controlling or manipulating any of them. ठीक है, यहां पे किस चीज की इन्वेस्टिगेशन होती? रिलेशनशिप की, के दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप का डायरेक्शन क्या है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितना स्ट्रांग रिलेशन है, उनके बीच में जो एसोसिएशन है वो कितना स्ट्रांग है। बात समझ में आ रही है ना? सो दैट इज व्हाट वी कॉल द कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन। हाँ, रिलेशनशिप पॉजिटिव भी हो सकता है और रिलेशनशिप नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन और कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन के बीच में डिफरेंसेस। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में हम क्या करते हैं? हम टेस्ट करते हैं द कॉज एंड इफेक्ट बिटवीन वेरिएबल्स। यहां पे हम क्या टेस्ट करते हैं? कॉज एंड इफेक्ट्स, कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल से किस हद तक मुतासिर है, और यहां पे हम टेस्ट करते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, कि हाउ मच द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज स्ट्रांग, कि कितना दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्ट्रांग है या वीक है। बात समझ में आ रही है? नेगेटिव है और पॉजिटिव है। कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन में मैनिपुलेशन नहीं होता, नो मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि मैनिपुलेशन क्या होता है। मैनिपुलेशन मीन्स टू अल्टर, टू चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहां पे तो आम बात है, यहां पे तो मैनिपुलेशन है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में इंटरनल वैलिडिटी ज्यादा होती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इंटरनल वैलिडिटी क्या है। देखें, डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो क्या वाकई ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से है? अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से है, सो उसमें इंटरनल वैलिडिटी है। इंटरनल वैलिडिटी इज समथिंग इंटरनल है ना, कि वाकई ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल से इंफ्लुएंस हो रहा है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, या किसी और वजह से है।
So these were the internal happenings. अब जो कोरिलेशनल स्टडीज हैं, इसमें जो वैलिडिटी होती है वो एक्सटर्नल होती है। मीन्स के इसके जो रिजल्ट है वो किस हद तक जनरलाइजेबल है। इनके रिजल्ट में जनरलाइजेबिलिटी किस हद तक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे बिटवीन कोरिलेशनल डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। आई होप कि आप लोगों को ये शॉर्ट सा लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर and subscribe my channel as well. Thanks for watching this video. Allah Hafiz.